यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्संग के मध्य एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। गीता भगवान उसके पास गए, बहुत समझाया कि दादा ने गालियां जरूर दी, पर ये भी तो बोला सर्वत्र मैं ही तो हूं, तो गालियां भी जैसे उन्होंने अपने को ही दी। जब उस व्यक्ति को सर्वमम रूप की बात समझ में आई तो वो अंदर से ही शांत हो गया। कल यहां तक हुआ था जब दादा भगवान को गरिया बाबा बोलते थे, वो गाली बहुत बकते थे, वो बीच बीच में बड़ी गाली बकने लगते थे। तो एक बार गुरुजी लखनऊ में दादा भगवान आए तो उन्होंने कहा भाई अपने जितने पर्चे सबको बुला के लाए। तो भगवान ने प्रेम लोगों बड़ी मेहनत की और काफी लोगों को बुला के लाए। जब बुला के लाए तो दादा भगवान धारा प्रवाह गाली बाकी शुरू कर दी। तो प्रमला भगवान बड़े दुखी हुए, कहीं इतनी मुश्किल से तुमने बटोरा, सबको भगा दिया। तो कहा वो तो भागनी था उनको। दादा भगवान बोले उनको भागनी था, वो हमारी मेहनत लेके भागते, पहले भाग के तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा मेहनत करेंगे जो टिकेगा। तो वो ऐसे बीच बीच में परीक्षा लेते थे। तो इसी प्रकार जब एक व्यक्ति को सत्संग में गाली बकी तो वो व्यक्ति रुष्ट होकर घर बैठ गया, सत्संग आना बंद कर दिया। तो गीता भगवान ने उसको समझाया कि दादा भगवान रोज बोलते हैं मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं, तो गाली किसको बकी? उन्होंने अपने को बकी। जब ये बात समझ में आई तो हंसने लगा और जो है उसने जो है बुरा मान छोड़ दिया और सत्संग आने लगा। तो मेन बात क्या होती है, समझाने की प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी को समझा दें कि उनका गाली बक्के का इंटेंशन तुमको बेइज्जती करना नहीं था, उनको गाली बकने का इंटेंशन जो है सिर्फ तुमको सुधारना था, तो व्यक्ति समझ जाती है। तो दादा भगवान की बात थी। फिर आगे क्या बोला, जिन अवतारों को आज हम पूजते हैं उनका आदर करते हैं, उन्होंने अपने स्वरूप को जाना, फिर हमको भी वैसा ज्ञान दिया। करन करावन आपे आप मानुष के चुहान, मानुष यत्न करत बहुभाग तिसके कर्तव्य था जात। ब्रह्म की दीक्षा से ही, ब्रह्म ज्ञान से ही तुम्हारे अंदर का कर्तापना भोक्तापना नष्ट हो जाएगा। गीता भगवान को देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं माना। इतने प्रेम और अपनत्व से वो सबसे मित्रवत व्यवहार करते थे। जो झूठी भ्रांति है उसको हटाओ तो सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। भ्रम हटे तो ब्रह्म तो तुम पहले से ही हो। भ्रम हटे तो ब्रह्म तो पहले से ही हो। ब्रह्म हटे क्या मतलब, भ्रम किस बात का है? हम हैं ब्रह्म, लेकिन हमें भ्रम हो गया, गलत फहमी हो गई कि मैं फलाने का बेटा हूं। हमें भ्रम हो गया हम फलाने के पिता हैं, हम फलाने के पति हैं, ये भ्रम हो गया। भ्रम था, भ्रम मिटाया किसने? सदगुरु ने। जब जीवन में सदगुरु आता है तो हमें वो
हमारे भ्रम को मिटाता है और हमको ये समझाता है कि तुम किस भ्रम में पड़ गए। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। अपने को बोला दाई सेल्फ, तुम अपने को जानो। हु आर यू, कौन हो। तो जब तुम अपने जानोगे तो बोला हमको कौन जना सकता है। जो पहले अपने को जान चुका मैं कौन हूं वही तो मुझे जनाएगा, और जो पहले से बंधा है हमें क्या जनाएगा, जो पहले से बंधा है। इसीलिए गुरु जी ने बोला बंधे को बंधा मिले, छूटे की सुपाए, और सेवा कर निर्बंध की फल में दे छुड़ाए। बंधे को बंधा मिले, जो स्वयं बंधा है, जो साधु संत कथा कथित कथा करने वाले जो स्वयं पहले बंधे हैं अपने बच्चे के मुंह में, अपने धन के लालच में, तो वो हमारे स्वरूप को हमें ज्ञान क्या कराएंगे। इसीलिए दुनिया के जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी निगाह तुम्हारे पॉकेट पर होती है, कैसे इसका कितना पैसा निकलवा लें, और गुरु निगाह होती है तुम पर। जैसे कुत्ते की निगाह होती है रोटी पर, और शेर की निगाह किस पर होती है, तुम्हारे पर। शेर तुम्हें खाएगा तो शेर गुरु ही होता, तुम्हें खाता है, तुम्हारे अहंकार को खाता है, तुम्हारी रोटी पे नहीं जाता, वो तुम्हारे टुकड़ों में नहीं आता, तुम्हारे धन पर नहीं आएगा, वो तुम्हें खाएगा, अपने अहंकार को। इसीलिए भगवान को भोजन क्या बोला गया है, अहंकार। भगवान को तुम्हारी 1000 गलती पसंद है, तुम 1000 गलती करोगे माफ कर देगा, लेकिन एक अहंकार करोगे तो माफ नहीं करेगा। इसका प्रमाण है अर्जुन ने कितनी बार गलती की है, अर्जुन ने कितनी बार गलती की है। हर बात में अपनी प्रतिज्ञा कर लेता था, हर बात में अपना निर्णय सुना देता था, भगवान की कभी राय नहीं लिया, भगवान की आज्ञा में नहीं चला, कभी नहीं चला। अर्जुन सच्चा भक्त था, सच्चा भक्त था, लेकिन अज्ञानी था, वो ज्ञानी नहीं था। इसी कारण से भगवान को बोलना पड़ा। गुरु को भगवान को कौन पसंद है, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त पसंद है। अर्जुन भक्त था लेकिन ज्ञानी भक्त नहीं था, जिसके कारण से अर्जुन जीवन में कितनी बार मुसीबत फंसे, कितनी बार मुसीबत फंसे, लेकिन भगवान ने हर बार उसको मुसीबत से उसकी जान बचाई। लाक्षागृह में फंस गए, भगवान ने बचाई। प्रतिज्ञा कर ली, उसके बेटे अभिमन्यु को मारा था जगत ने, तो उसके लिए प्रतिज्ञा कर ली कि आज सूरज सोने के पहले इसको मार दूंगा, नहीं मैं अग्नि में जल जाऊंगा। उसको बचाया, सूर्य को पहले अस्त्र दिखा दिया, अपने चक्कर में फेंक दिया। इसके बाद में जब कर्ण ने बाण मारा अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ एकदम जल के राख हो गया था, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण बैठे थे इसलिए रथ चल रहा था। तो रोज पहले अर्जुन उतरते थे और बाद में भगवान कृष्ण उतरते थे, और भगवान कृष्ण पहले उतरते थे और अर्जुन बाद में उतरता था। उस दिन क्या बोला भगवान ने, जिस दिन जब कर्ण ने बाण मारा, अग्नि बाण मारा और उसका रथ जल गया, भगवान जानते थे, और भगवान ने तारीफ की अर्जुन की, वाह वाह कर्ण वाह। जब कर्ण मारता था बाण तो भगवान का रथ जो है 1 फीट 1.5 फीट पीछे चला जाता था, और जब अर्जुन बाण मारता था कर्ण को उसमें, तो उसका जो है 50 फीट पीछे चला जाता था। तो बड़ा उसको बुरा लगा, मैं बाण मारता हूं तो उसका 50 फीट जाता है और वो मारता तो 1 फीट पीछे आता है। वो आप कहते वाह 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 कर्ण वाह, कब हद होगी आपकी। तब बोला तुमको पता नहीं है, ऊपर बजरंगबली बैठे हैं ध्वजा पर, और नीचे तीनों लोगों के स्वामी बैठा है। तब 1 फीट बाण हमारा रथ पीछे कर दिया उसने। अगर हम लोग न बैठे हो तो कहां कब के जल के राख हो जाए। उसका प्रमाण मिला, क्या प्रमाण मिला
जब युद्ध भूमि से वापस लौटे शिविर में, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम उतरो पहले। तो कहा रोज पहले आप उतरते, कहीं जो कहीं कहीं ना मान लो बेटा, नहीं बाद में पछताओगे। तो उतरा। जब अर्जुन उतरा, उसके भगवान कृष्ण रथ से उतरे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने धरती पर पैर रखा, उसी क्षण रथ जो है स्वाहा हो गया। तो कही क्या हो गया? तब बड़ा मन हो गया, बड़ा अच्छा मान लिया भगवान कहना, नहीं हम जल के राख हो जाते। तो भगवान ने उसको हर बार बताया मौत से, भक्त था वो। लेकिन ज्ञानी भक्त न होने के कारण अर्जुन का पूरे विश्व में एक मंदिर नहीं ना। हनुमान जी ज्ञानी भक्त थे, हनुमान जी ज्ञानी भक्त थे भगवान के, तो हनुमान जी का मंदिर राम से अधिक है, राम से अधिक राम का दासा। जो ज्ञानी भक्त होता है, भगवान उसको अपने से ज्यादा उसको प्रकट करते हैं। लेकिन अर्जुन अहंकारी था, भक्त था, अहंकारी था। उसके अंदर में जो अहंकार बहुत बड़ा था, हर बात पर अपन निर्णय सुना देता था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, वर्ण से और अलग पैदा होगी, ये होगा वो होगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। वो हर बात पर अपनी ठगड़ी दिखा देता था, जिसके कारण से अर्जुन जो है वो भगवान को प्रिय थे, लेकिन वो जो है माननीय नहीं हुए, आदर्श नहीं को रखा गया। अर्जुन के लिए आप गीता पढ़ो तो अर्जुन जब प्रश्न करते हैं तो लिखा होता है अर्जुनो वाक्य, आगे पढ़ो अर्जुन वाक्य। और जब भगवान कृष्ण जवाब देते हैं तो लिखा होता है भगवानो वाक्य। क्यों? जैसे लिखा है अर्जुनो वाक्य तो उसे लिखे कृष्ण वाक्य लिखे, फिर नहीं, वहां आगे लिखा भगवान वाक्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोल रहा है। तो यहां पर अर्जुन की तरह हमें ज्ञान नहीं लेना है, हमें हनुमान की तरह बनना है, ज्ञानी भक्त बनना है। ज्ञानी भक्त, गीता में भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बात बोला है, मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। भक्त तो प्रिय होता है, लेकिन ज्ञानी भक्त अतिशय प्रिय है। तो यही बात यहां बोली। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात। जिन अवतारों को आज हम पूजते हैं, उनका आदर करते हैं, उन्होंने अपने स्वरूप को जाना, फिर हमको भी वैसा ज्ञान दिया। जो सच्चा संत होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो पहले अपने स्वरूप में जागृत होता है, तब हमको जागृत करता है। कैसे? जैसे आप किसी शहर में जाते हो, किसी के पास में, और वहां का रहने वाला रिश्तेदार आपका आ जाता है स्टेशन पर आपको लेने के लिए, गाड़ी पर बैठाता है, आप आराम से मंजिल पर आपको पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी मंजिल उसको पता है कहां आपको ले जाना है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी को मंजिल पता है, क्योंकि वो पहुंच चुका वहां पर। तो हमको वो कहता है ऐसे चलो, इस रास्ते पहुंच जाओ। तो जो ज्ञानी का कहना मान के चलता है, वो बड़ी सरलता से मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए एक लाइन आती है, मन मत डुबोए और गुरु मति तारे। जो गुरु की मत से चलता है वो तर जाता है, और जो अपनी मत से चलता है वो डूब जाता है। फिर कितना समझाया, जो हम रात दिन करने में पड़े हैं, हम ये करना, हमको ये करना, हमरे बिना काम नहीं चलेगा, उसके लिए भगवान ने चेतावनी दी। करन करावन आपे आप मानुष के लिए कचुहान, मनुष्य यतन करत बहु भान, जिसके कर्तव्य था जात। मनुष्य बड़ा यत्न करता है, ये बना ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। करन करावन आपे आप, जैसे रात अपने आप हो गई, तुम क्या हल जोतते हो रात होने के लिए? सूर्य उदय अपने आप हो गया, तुमने क्या उसके लिए ढंडोरा पीटा, नगाड़ा बजाया, अब तक सुबह हो गई।
इसी तरीके से जीव अपने आप बढ़ता है। बच्चा जो है तुम्हारा जब पैदा होता है तो 1 प्लास्टिक होता है और 20 साल में 6 फीट का हो जाता है। तुमने बढ़ाया, अपने पढ़ रहा है। तो बोला करन करावन आपे आप मानुष के निकट तुम्हार। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज क्या है, तुम्हारे हाथ में अपना पुरुषार्थ करना बस। करन करावन आपे आप मतलब नहीं होता हाथ अंदर बैठ जाओ अब हमरे प्राप्त जो हमें मिलेगा, नहीं, गलत। तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी है। तुम दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, जो कार्य करते हो पूरा कार्य करो, नहीं घर में दम्बल लेटे हो करन करावन आप पे आप अब खाने टाइम जाओ खाना लाओ। ये चतुराई नहीं चलेगी। अरे जब खाना बनाओगे तब खाना लाओगे ना। तो तुम्हें कार्य सब करने हैं, कार्य सब करने, किसी कार्य में ढिलाई नहीं करनी है। लेकिन दुख क्यों होता है? हम जब कार्य करने के बाद में उसमें फल की इच्छा रखते हैं, बस यही गड़बड़ है। गीता में 3रा अध्याय है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? इच्छा और अहंकार के सिवा जो कार्य किया जाए उसे बोलते हैं निष्काम कर्म। तुमने जो भी कार्य किया उसमें तुम्हारी फल की कोई इच्छा ना हो, कोई फल की इच्छा ना हो और कार्य करने को अहंकार ना हो, ये है निष्काम। अब तुम देखो जो भी कार्य करते हो, किसी को अस्पताल देखने जाते हो, किसी को धन की मदद करते हो, किसी को किसी प्रकार की सहायता करते हो दुख दर्द में, तो क्या देखो तुम्हारे अंदर अहंकार आता है। अगर मैंने करता तो मर जाता, मैंने करता तो लड़की शादी नहीं होती, मैंने करता तो इसका काम बिगड़ जाता। नहीं, तुमने करता भगवान किसी दूसरे को प्रेरणा देता, वो करता। तो कभी भी अपने अंदर इस बात का अहंकार नहीं करो कि मैंने इसके कार्य को किया, अगर मैं न करता तो इसका काम बिगड़ जाता। नहीं, तुम न करते भगवान किसी को प्रेरणा देता। तुम्हारे अंदर में क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? हे गुरु जी, आपकी बड़ी कृपा है जो हमको ऐसे सेवा का मौका आपने दिया। जो भी कार्य आपके सामने आए तो ये फील करो गुरु जी आपने हमको सेवा का मौका दिया, आपका उपकार है। जब तो आपके सामने कार्य आता जाएगा और जब आप अहंकार करो नहीं मैंने संगत में दरी बिछाई, मैंने कुर्सी लगाई, मैंने ये किया, अगर हमने सत्संग न हो बंद कर दो, न करो, देखो होता ही नहीं होता है, न करो देखो होता ही नहीं होता है। भगवान किसी दूसरे बंदे का प्रेरणा देकर जाओ तो आज जाओ तुम दरी बिछाओ। तो कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार ही भगवान का भोजन है और जब अहंकार करोगे देख लेना नीचे गिर जाओगे। तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा कार्य अपने आप हो रहा है। अब तुम दो सुबह अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप दैनिक क्रियाकर्म हो जाता है, तुमको उसके लिए कुछ करते हो क्या? अपने आप हो जाता है, अपने आप नींद आ जाती है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तुम खाना खाते हो तो खाना जो है वो खून अपने आप बन जाता है। कैसे बन जाता है? तुम बनाते हो, मथानी चलाते हो, खून बने, अपने बन जाता है। फिर क्या बोला? ब्रह्म ज्ञान से ही तुम्हारे अंदर का कर्तापना भोक्तापना नष्ट हो जाएगा। गीता भगवान को देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं माना। कितनी सुंदर बात बोली उन्होंने कि बोला तुम्हारा कर्तापना ये बड़ा गजब का अंदर पड़ा होता है, कर्तापना नहीं जाता। ये कब जाएगा? ब्रह्म ज्ञान देने से। जब ब्रह्म ज्ञान तुम सुनोगे गुरु मुख से, और जब तुम गुरु बताएगा कि करन करावन आप मानुष के निकट वहां, सब कार्य अपने आप चल रहा है, अपने आप रात हो रही है, अपने आप दिन हो रहा है, अपने आप बच्चा बढ़ रहा है, अपने आप तुम खाना खा रहे हो तो खून बन रहा है, अपने आप पच रहा है। तुम कौन क्या कर रहे हो? तुम कुछ ही कर रहे हो। लेकिन मनुष्य के अंदर ये अहंकार तो मैं कर रहा हूं, तो बोलना नहीं, याद दिला रहे हैं। और फिर क्या बोला? कैसा ज्ञानी होना चाहिए? ज्ञानी कैसा होना चाहिए? जितना ज्ञान हो जाए उतनी तुम्हारे अंदर में विनम्रता हो, उतना तुम्हारे क्या झुक सको, मुड़ सको और सबको प्यार कर सको। गीता भगवान कभी उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई। हर एक आगे झुक जाते थे, हर एक आगे मुड़ जाते थे।
क्यों? हमें किसी को चाहिए नहीं। जब किसी को कुछ नहीं चाहिए तो उसकी बात मानने में क्या अर्ज है भाई? अगर सर्व के हित के लिए कोई बात कोई कह रहा है तो मानने में क्या अर्ज है? लेकिन हमें तुम समझाओगे कल के लौंडे हो करके, कल ये हमारा बाल ऐसे थोड़ी धूप में सफेद हुआ है। जो दो बड़े बुजुर्गों बड़ा बड़ा अहंकार होता है, हमारा बाल थोड़ी सफेद हुआ है, हमें तुम बताने आए हो। अहंकार नहीं, एक छोटा बच्चा भी अगर हमें बता रहा है तो हमें मानना चाहिए कि इसके मुख्य भगवान बोल रहा है। फिर कितनी अच्छी बात लास्ट में बोली है यहाँ पर, ब्रह्म हटे, ब्रह्म तुम पहले से हो, यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम पहले से ही भगवान हो, तुम्हें बनाना नहीं ना। तुम अपने को भूल गए थे, तुम्हें अपने को जानना है बस, हु आई एम। जो तुम भूल गए थे अपने को, मैं कौन हूं, वो जब जीवन में सदगुरु आता है तो हमें वो जनाता है। पहले दिन कहता है मान या न मान तू है, बोलो भगवान हो, बड़ी म्याऊ म्याऊ बोल रहे। अगर भगवान तो झूठ बोल, भगवान है, हाँ ये ऐसे, वेरी गुड। सभी प्रेमियों को देखिए, गुरु जी बहुत अच्छा इस पे बता रहे थे। कहा कि तुम सब जितने यहाँ बैठे हो सब फैक्ट्री के मालिक हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमको पता नहीं। कहा कैसे? कहा तुम सब स्वतः संचालित हो रही फैक्ट्री के मालिक हो। फिर गुरु जी ने उसको बताया कैसे। कहा देखो, तुम अन्न को मुख में डालते हो, अंदर कौन पचाता है? ब्लड कौन बनाता है? त्याग कौन कराता है? ऑक्सीजन कौन लेता है? श्वास कौन लेता है? पानी कौन पचाता है? बताओ। ब्लड कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन कौन बनाता है? प्लेटलेट्स कौन बनाता है? आप सोच के देखो, उनमें शक्ति कौन प्रदान करता है? जो ताकत वाला तत्व है उसको नसों में लगाकर जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर कौन करता है? आप सोच के देखो, जो स्वतः संचालित फैक्ट्री तुम्हारा ये शरीर है, तुम इसके मालिक हो। इनमें से एक चीज भी कम हो जाती है तो पूरे जीवन की पूंजी उसको बनाने में लग जाती है। देखो, भरे पड़े हैं अस्पताल, किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी की श्वास नहीं आ रही हो, देखो कैसे हपनी छोड़ने लगता है, भैया बात ना करो, कितना व्याकुल हो उठता है। आप देखो कैसे परमात्मा की कृपा से जाग रहे हो तो भी चल रही है और सो रहे हो तो भी चल रही है। कौन चला रहा है? सोचो, एक बार जुकाम भर हो जाता है तो कितनी व्याकुलता आ जाती है। पकड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, वकील के पास जाओ। आप सोचिए, गुरु ने तुम्हारे अंदर ही तुमको सब चीज दिखा दी है। तुम्हारी स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई संदूक हीरे से भरा हुआ है और उस पे कोई मूर्ख इंसान ताला बंद करके संदूक पे बैठ गया और कह रहा धन दे दो, जबकि धन से भरे संदूक पर तुम स्वयं बैठे हो। इसी प्रकार अरबों से बनी हुई ये काया परमात्मा ने तुमको फ्री दी है और स्वतः संचालित हो रही है। तुम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो। कोई प्रातः काल उठ के दौड़ने जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके बाद भी परमात्मा की कृपा से उसका शरीर चल रहा है। अजब देखो। फिर भगवान ने बोला, कहा भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की
तो मनुष्य के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता थी पहले उसको धरती पे लाए। कहा कैसे? कहा देख लो कितने प्रकार के फल हैं। तुम बीज कोई भी डालते हो, किसी भी कलर का डालते हो, तो देखो पत्ती उसकी हरी होती है, लेकिन फल का कलर सबका अलग अलग होता है। सोचो कैसी भगवान की लीला है। कोई लाल है तो कोई पीला है तो कोई हरा है, हर प्रकार के फल होते हैं, लेकिन पत्ती सबकी हरी होती है। कैसे गॉड ने उसके अंदर कलर भरे। तुम सब्जी बोते हो, देखो कितने कलर की सब्जियां होती हैं, कितने प्रकार की सब्जियां होती हैं, आप सोच के देखो। तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए हर छोटी छोटी चीज को पिरोया है, लेकिन तुमको इसका ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण से तुम हर पल दुखी होते हो। आज आप देख लो कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, क्या नहीं है। देख लो नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, फल है, फूल है। कहीं ऐसा नहीं है कि तुम जंगल में पड़े हो और तुमको पत्ती खा के गुजारा करना। कितने स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हारे लिए दिए, लेकिन कभी तुमने उसका शुक्राना माना? आप सोच के देखो। फिर गुरु जी ने बोला, कहा तुम ये सोचो कि तुमने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और बहुत मेहनत करके बनाई। अब तुम क्या करते हो? क्या उस पेंटिंग को सहेज कर रख देते हो कि उस पेंटिंग को जिसमें तुमने बहुत मेहनत की है अपने सभी प्रियजनों को दिखाते हो? दिखाते हो ना, देखो इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई। इसी प्रकार गॉड ने भी इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, तो उसने अपने आनंद के लिए अपने को विकसित कर दिया, हर रूप में वो आ गया। आज आप देख लो पूरी धरती पे अगर आप कहीं भी नेचर के करीब जाते हो तो आज आप देख लो आप हमेशा स्वस्थ रहते हो, आनंदित रहते हो। और जो व्यक्ति भी नेचर से दूर जाता है, आज आप देख लीजिए कि उसके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो जिन चीजों की भी आवश्यकता हमारे लिए है वो गॉड ने तुमको पहले ही फ्री दी है और इफरात दी है। और आज से ये समझ के चलना कि तुम स्वचालित फैक्ट्री के मालिक हो कि नहीं हो? ठीक से बोलो, नहीं तो काम करना बंद कर दो, फिर ना कल कहना है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यार मुझे
दिल में जगा दी है। और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। मैं खाने क्यों जाऊं यहाँ भी कर तेरा। मैं खाने क्यों जाऊं यहाँ भी कर तेरा। मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है। और मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। हमें क्यों करे कोई कर, दिल गुरु को ही चाहता है। हमें क्यों करे कोई कर, दिल गुरु को ही चाहता है। ना जाने बेहोशी में, ना जाने बेहोशी में क्या चीज पिला दी है। ना जाने बेहोशी में क्या चीज पिला दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। क्या बता उनका फीट भगवान का 1.5-2 फीट जाता था, लेकिन अर्जुन माता ज्यादा जाता था, लेकिन तब भी वाह वाह करते थे। कितना अच्छा कारण बताया कि जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ और हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, तो इतनी ताकत है उसमें। तो इसका यही निकला रीजन कि मतलब वो अभिमान था उसके अंदर, ज्ञान भक्त था लेकिन वो ज्ञानी भक्त नहीं था। बहुत अच्छा लगा ये बात। गुरु जी भगवान ने कहा ना कि हमें भक्त नहीं पसंद, हमें ज्ञानी भक्त पसंद है। अब बनना है तो हनुमान जी की तरह, अर्जुन की तरह नहीं। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। संगीता हरि गुरु जी, हरि भाभी, बहुत अच्छी बात लगी कि पहले हम भ्रम में थे, लेकिन गुरु मिलने के बाद हम ब्रह्म में आए। ये बात बहुत अच्छी। सीमा जी कि कुत्ते की मतलब कि कुत्ते की निगाह तो रोटी पे होती है और सच्चे सदगुरु की निगाह हमारे यहाँ इंकार पे होती है। और भैया जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे पास अरबों का है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। आपने बताया ना गीता के 3 अध्याय में निष्काम कार्य, बिना ऐसा काम करिए जिसकी आप फल की इच्छा न करें। दिया भाभी, बहुत अच्छी बात लगी नहीं कि जैसे आप बताए ना कि हम भक्त ना बने, ज्ञानी भक्त बने। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ज्ञान के बाद अगर ज्ञानी हैं, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हमारे अंदर झुकना, मुड़ना, नम्रता, गंभीरता, ये सब चीज़ आना चाहिए अगर ज्ञान अंदर में आया है। क्योंकि हमें अगर कोई कुछ भी कह रहा है उसके आगे झुकने में लगता क्या है, क्योंकि हमें कोई गुरु ने कहा किसी से चाहना कुछ मत रखो।
जब कोई अपेक्षा रखते तभी दुखी होते हैं। भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि सच में एक एहसास करने की बताएं। पहले तो कुछ भी सच में गुरुजी एहसास नहीं होता था कि खा कैसे रहे, देख कैसे रहे, चल कैसे रहे, ये सब कुछ भी ऐसा। लेकिन जब से आपकी शरण में आए तो हर पल महसूस होता है कि बिना परमात्मा की शक्ति के कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके शुक्राने हैं कि आप हम लोग को ये एहसास दिला दिए। प्रकट करें तभी हम भगवान बनेंगे। और भैया ने जैसे कहा ना कि हर काम सहज हो रहा है, उसके मालिक हम नहीं है, वो ऑटोमेटिक सब सृष्टि चल रही है। संजय भैया सारी सृष्टि डिस्ट्रैक्ट है, सब अपने आप ही हो रहा है। सूर्य भी अपने आप ही निकल रहा है, अस्त भी अपने आप ही हो रहा है, सब काम अपने आप ही हो रहा है। वो दो प्लेट करते हैं पीछे तरफ भगवान बड़े उसकी तारीफ करते हैं, तारीफ में वाह वाह क्या क्या तुमने को बाढ़ मारा है। और जब अर्जुन जब बाढ़ मारता था तो कर्ण का जो रथ था जो 50 फीट जाता था तो भगवान जो जादू नहीं करते तो उसको बड़ा गुस्सा लगता था। तो भगवान से हमने कहा कि कहते तुम्हारे रथ में मालूम है कौन बैठा है? ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, झंडा ऐसे लेके थे और नीचे त्रिलोकीनाथ बैठे थे। तो मतलब कर्ण ने इतना मतलब बहादुरी से व्रत किया तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये भी थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात लगी ना आपने कहा ना करण कराना नाते आप का मतलब नहीं कि हम निठल्ले लेटे रहे तो होते लाभ खाना करें इस काम का कोई इच्छा इनकार न रहे। पूजा जी क्या बता रही है? गुरुजी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि करण करावन आपे आप मानुष ना काशी हाथ, जो कुछ भी होता है सब परमात्मा ही करते हैं, इसलिए हमें पहले ही समर्पण कर देना चाहिए परमात्मा। भजन का स्टैंडा सुनाइए। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। और जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सहसा दीपक मन की बातें, हरि नाम का तेल रे। सहसा दीपक मन की बातें, हरि नाम का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। उसके लगे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसके लगे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बहुत सुंदर। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया जी, हरिओम भाभी जी। गुरुजी आप कितना अच्छा करण करावन आपे आप मानुष के ना का छुआत। और भैया जी बताए हैं कि जैसे हमारे शरीर में जो हमारा खाना हजम हो रहा है, जो हमारा ब्लड बना है, हर एक चीज तो परमात्मा ही करे। हम एक बार भी नहीं सोचते है कि हमारे शरीर में कौन कर रहा है। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरुजी, अमित जी हरिओम, जी हरिओम। बहुत अच्छी बताई जी आपने। भगवान के भगत प्यारे हैं और करण करावन आप ही आप मान उसके ना कुछ भी आप। और आपने बताया ना भगवान आप हर एक चीज माफ कर देगा, लेकिन एक अभिमान माफ नहीं करेगा। और जब हम भगवान शरण में आते हैं ना, सतगुरु की शरण में आते हैं, तभी हमें पता लगता है मानतू है भगवान। रजत भैया जयपुर। हरे मुझे प्रणाम। हरे अमित भैया,
और गुरु जी बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हमें अहंकार रहित होकर और निष्काम कर्म करना चाहिए। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी। गुरु जी बहुत अच्छा लगा। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, और हमेशा हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। कभी भी फल और इच्छा के को धारण करते हुए यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलता, अर्थात हमें निष्काम काम करना चाहिए। हरिओम गुरु जी। निशा सिंह रीवा। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम भैया जी, हरिओम जी। गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब मैंने नित्य का ब्रह्म ज्ञान सुनने से हमारे अंदर से कर्तव्यपना भक्तपना की भावना चली जाती है, और हमें किसी से मतलब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं रहता। सही बात है गुरु जी, हमारे यहाँ पे सिर्फ पुरुषार्थ है, हमें मेहनत करनी है। हमें किसी मतलब दुख इस बात का होता है जब हम किसी चीज में फल की आशा रखते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हरिओम गुरु जी। सीमा जी। क्या बता रही सीमा जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी जी। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जहाँ अहंकार करेंगे वहाँ नीचे गिर पड़ेंगे। चलिए ओम का जाप कर ले।